कृष्णा कपिल जी अभी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बोला कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जहां सिद्धू जी के लेकर सारी जो बातें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेन मुद्दा है हम उससे भटक रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में। आई थिंक विल बी हियर, उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम, आई विल सी। आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज़ हैपेंड, सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है। तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम ऑल ओपन टू कमेंट और टू से एनीथिंग अबाउट दिस। गोविंदा जी से अब सामंजस्य बैठ गया है, अभी भी मामला गर्म है? नहीं, उनके साथ उनके देखिए, वो मैं उनको प्यार करता हूँ, ठीक है, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा हैं, 4 थप्पड़ मार लेंगे, मुझे गुस्सा कर लेंगे, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और वो करते भी हैं, किया भी उन्होंने। ही इज़ ओके, ही इज़ नॉट। बाकी मामी मेरी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन वो भी, मैं उनको प्यार से फिर उनको भी मना लूँगा। मैं तो बच्चा हूँ घर का। सुनील का पता नहीं, आ जाए, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? इतने सारे लोग एक साथ, और मतलब जो आप कैरेक्टर करते हैं वो भी एक उससे मिलता जुलता कैरेक्टर करते हैं, तो मिलता जुलता तो नहीं है। देखिए, अपना अपना स्टाइल होता है। वैसे एज अ कॉप बहुत बड़ी फिल्में आई, बहुत बड़े एक्टरों ने की, सबका अपना अपना सिस्टम है, स्टाइल है काम करने का। ऐसे ही हम भी 3-4 लोग हैं टेलीविज़न में भी, तो सुनील का अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल बहुत अच्छा करता है, हम अपने हिसाब में अपना अलग करते हैं। अभिषेक, एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो है कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन में आपका नाम लिया गया है। किसमें? मतलब कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन, जहाँ पे 36 एक्टर्स पर स्टिंग किया गया था। मेरा? जी बिल्कुल, उसमें आपका नाम आ रहा है। नहीं। ये मतलब वो स्टिंग ऑपरेशन इस पर था कि अगर आपको पैसे ऑफर किए जाए तो आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और अपने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बीच में मेरी सिर्फ मुलाकात हुई थी संजय निरुपम जी से और असलम शेख से, जो मेरी फोटोग्राफ छपी थी पेपर में, उसी की बात कर रहे हैं आप? स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस पर, मतलब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा होता तो मेरे घर के नीचे से आप लोग सब आगे होते तो ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे, जो भी हम फिल्में करते हैं या जो भी शोज़ वोज़ करते रहते हैं, फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली आज जेन्युइन, मैं और जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, हाफ हार्टेडली आज मैं रेडी होकर आया हूँ। मैं मेकअप वेकअप भी कर रहा था। मैंने कल प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को भी फ़ोन किया था। मेरी बात हुई कि आज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस फॉर अ म्यूज़िक रिलीज़ और यू नो टू बी फॉर एन ओकेजन। इनकी जो भी मजबूरी थी, आज देखा आपने कि हमने कोई ताम झाम भी नहीं किया है, कोई गेस्ट भी नहीं बुलाए या इस तरीके से नहीं। हमने बोला चलो अपने आपस में ही हम लोग विल जस्ट कम, वो भी क्योंकि पिक्चर इनकी 15 तारीख रिलीज़ है, परसों से गाने आने हैं यूट्यूब पे, जी टीवी पे। तो आज फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली हुआ है, बिकॉज़ मैं भी बहुत अपसेट था जब सुना, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग भी थी, गुस्सा भी था, बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। बल्कि देहरादून में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, देहरादून के एक मेजर हैं जिनकी डेथ हुई। मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग जाइए वहाँ पे, मैं भी आऊँगा। अब क्या है कि दुख सबको है, तकलीफ़ सबको है, लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं, लोगों के लिए कितना कर सकते हो। मैंने बोला फिज़िकली मैं शूटिंग कर रहा हूँ इतनी देर से, मेरी आप आवाज़ ये वो, डे नाइट मेरी वेब सीरीज़ चल रही है, मैं ऑल्ट के लिए तुषार कपूर के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को वक्त नहीं था, नहीं तो मैं तो इमीडिएटली फ्लाई करके चला जाता। बल्कि मैं अभी जाऊँगा देहरादून में, जो मेजर हैं उनके यहाँ, मैं किसी के लिए कुछ फिज़िकली कर सकता हूँ, प्रेजेंट होके कर सकता हूँ, कुछ जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, आई वुड वांट टू डू इट। तो चलिए जो भी था, लेकिन आज अपना म्यूज़िक रिलीज़ हो गया। 15 तारीख को जो है पिक्चर रिलीज़ है, शर्मा जी की लग गई। अभी तो देखिए, आप अपना काम है, अपना काम करके छोड़ दो, उसके बाद फीलिंग तो अभी बाद में पता चलती है, फिर 16 तारीख को फीलिंग का पता चलेगा फिर तब क्या होगा, फिर हम लोग बॉम्बे से बाहर चले जाते हैं ना, पिक्चर कुछ या तो ऊपर नीचे होती है या कुछ होता है। लेकिन ठीक है, आज की डेट में क्या है, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। कंटेंट जो है, हमने एक लाइट हार्टेड छोटी कॉमेडी फिल्म बनाई है, बस लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ओके, म्यूजिक का लॉन्च है तो आपका पर्सनल कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इस फिल्म के? मुझे वो मुग्धा का गाना पसंद है, दिल्ली की सरकार। मुझे अपना गाना इतना ग्रेट नहीं लगता है, मुझे मुग्धा का गाना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ा पेपी नंबर है, थोड़ा मासी नंबर है। तो मुझे लगता है कि वो अगर इन जितने गाने थे वो गाना मुझे सबसे बेस्ट लगा। मेरा वाला मुझे इतना ठीक ही लगा। हाँ, हाय सुमित, कैसे हैं आप? कैसे संभाल पाते हैं आप ये सारी चीज़ें? फिल्म्स भी करते रहते हैं, टीवी शो भी करते रहते हैं, स्ट्री चैनल पे आपका एक कार्यक्रम से जुड़े हैं, संतुष्ट हैं लेकिन व्यस्त भी ज़्यादा होंगे आप? बहुत बहुत ज़्यादा। बीच में मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि फरहाद, मेरे डायरेक्टर जो हैं फरहाद सामजी, बालाजी के जो ऑल्ट के लिए सॉरी जो मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन पैकअप कर दिया, बोले इसको भेजो सुला दो। बल्कि 20 दिन हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव बीन जस्ट शूटिंग डे एंड नाइट, बिकॉज मैं कपिल के साथ करता हूँ शूटिंग, फिर अगले दिन वेब सीरीज़ करता हूँ, फिर कपिल के साथ करता हूँ, फिर क्योंकि मेरी डेटें हैं, मैंने बालाजी को डेटें मेरी दी हुई है 25 दिन की। फिर उसके साथ मेरा OMG, मेरा इंडिया का भी शूट होता है, फिर उसके बीच में इनका म्यूज़िक रिलीज़ भी होता है। मैंने गोविंदा जी से सीखा, उन्होंने सिखाया था। जब वो आए थे तो बोलते हैं मैंने 50 की थी, आज का दौर तो वैसा नहीं है, तू 10 तो कर ही सकता है। कितनी पहुंच पाती है, मतलब संभव हो पाती है? मतलब शुक्र है ये पहुंच रही है थिएटर तक, तो अच्छी बात है कि क्योंकि मेहनत करके ऐसे बहुत डब्बे में पड़ी रहती है, मेरी भी एक दो हैं, वो फिर आती नहीं, रिलीज़ ही नहीं होती। लेकिन मैं शुक्र मनाता हूँ क्योंकि फिल्म के लिए मेहनत बहुत लगती है ना, सबका पैसा लगा होता है, प्रोड्यूसर का, बेचारे का, और हम लोगों की मेहनत, हमारा टाइम, तो वो जब बंद पड़ जाती है तो फिर बहुत दुख होता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद। तो वी आर हैप्पी, एटलीस्ट सामने तो आए, भले जो होना हो। Do you think there is a shift in interest for people regarding film जो लेके पहले हुआ करता था और जो अब? सी आपके आज की डेट में ये है कि कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं, ये बैनर नहीं लगाते लोग, थिएटर में नहीं आते। आइए सर, कंटेंट बेस्ड फिल्में जो हैं वो चल रही हैं। कंटेंट अच्छा होगा तो कोई फिल्म आज की डेट में छोटी नहीं है, कोई फिल्म बड़ी नहीं है। अगर आप 2 घंटा एंटरटेन रखते हैं, खींच के रखते हैं लोगों को, तो फिर पिक्चर अच्छी है, निकल जाएगी। जो गाने अभी बताए गए हैं सभी, अभी जो गाने बताए गए हैं, फिर पॉलिटिकल एजेंडा लगता है आपको कि मतलब? कुछ नहीं, ऐसे इन लोगों ने लिखा दिल्ली की सरकार, वो जैसे दिल वालों के दिल का करार लूटने आई, यूपी बिहार लूटने। एक तो मामा के गाने पे तो कोई क्वेश्चन उठ गया था, कौन सा, चुम्मा तुम मुझको उधार देते बदले में यूपी बिहार। तो इसमें हम कुछ दे नहीं रहे ना बदले में कि चुम्मा दे दे या कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें बस दिल्ली की सरकार हिला दिया है। अब वो लड़की का गाना, आप लड़की से पूछिए, मेरा क्या लेना था। कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें मतलब चर्चाएं शुरू हो जाती है, जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ से भी जुड़ते हैं आप, पूरा माहौल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी तो कहाँ हूँ। कैसे नहीं आप? ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ आ जाता है निकल के, क्या कर सकते हैं। गोविंदा जी से आप सामंजस्य बैठ गया है या अभी भी मामला गर्म है? नहीं, उनके साथ उनके देखिए, वो मैं उनको प्यार करता हूँ, ठीक है, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मामा हैं, 4 थप्पड़ मार लेंगे मुझे, गुस्सा कर लेंगे, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और वो करते भी हैं, किया भी उन्होंने। ही इज़ ओके, ही इज़ नॉट। बाकी मामी मेरी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन वो भी, मैं उनको प्यार से फिर उनको भी मना लूँगा, मैं तो बच्चा हूँ घर का। टीवी शो कैसे चल रहा है? गाने का पूछ लिया। कपिल शो तो हमारा नंबर 1 चल रहा है, बहुत बढ़िया TRPs हैं, 4-5 कितने, मेरे ख्याल से 6-7 वीक हो गए हैं, अभी भी हम लोग बढ़िया जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी कपिल के बारे में कहा था एक पेपर में कि मैं इज सच अ हार्ड वर्किंग गाय, बिकॉज इतने सालों के बाद आई बीन मीटिंग हिम, हम साथ में काम कर रहे हैं, वो इतना हार्ड वर्क करता है, बल्कि अपने खुद की एंट्रीज पे वर्क करता है, मेरे साथ भी प्रॉपर रिहर्सल करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, आई विल बी गोइंग एंड मीटिंग हिम, बिकॉज फिर से हमारी शूटिंग है, तो स्क्रिप्टिंग करना, पूरे शो पे ध्यान देना, मेरे पे ध्यान देना, भारती पे ध्यान देना, क्या करेगा, कैसे करे। तो आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है इसीलिए पे किया। आप देखेंगे एक एपिसोड में भी मैंने स्टेज पे बोल दिया कपिल के लिए
और मैंने पेपर में भी कहा कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बट ही इज़ रियली अ वंडरफुल गाय एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। किसी और के जुड़ने का सवाल है कि शो में? वो तो फिर कपिल बताएगा, अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं। वी आर वेरी हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद अस। तो सुनील के आने का सुनील का पता नहीं, आ जाओ, आ जाए, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। मतलब इतने सारे लोग एक साथ, और मतलब जो आप कैरेक्टर करते हैं वो भी एक उससे मिलता जुलता कैरेक्टर करते हैं, तो मिलता जुलता तो नहीं है, देखिए अपना अपना स्टाइल होता है। वैसे एज अ कॉप बहुत बड़ी फिल्में आई, बहुत बड़े एक्टरों ने की, सबका अपना अपना सिस्टम है, स्टाइल है काम करने का। ऐसे ही हम भी 3-4 लोग हैं टेलीविज़न में भी, तो सुनील का अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल बहुत अच्छा करता है, हम अपने हिसाब में अपना अलग करते हैं। अर्चना जी आ रही है? देखिए अर्चना जी तो ऑलरेडी 3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी। अर्चना जी, सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी। बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना, मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को, या फिर अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन, सोनी क्या डिसीजन लेता है अभी। उनकी वेबसाइट पे ये था कि वेलकम टू अर्चना जी, तो इससे लोगों की और वो चीज़ें बनी कि शायद उन्होंने परमानेंटली ज्वाइन किया। देखिए वो तो चैनल डिसीजन है, एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपकी क्या राय है सिद्धू जी ने कहा उसके बारे में? देखिए मैं राय देने, मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे। अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ, कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए। मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा, व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल आई एम रेडी टू डू। सी प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिजिकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे, उन्होंने स्टैंड लिया। मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता, आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। घटना घटी थी अटैक की, इसे आप किस तरह से मानते हैं कि एक देश के प्रति या कुछ लोगों के द्वारा की गई घटना मानते हैं? देखिए मैंने सुमित वो इसलिए कहा कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस, आई वांट टू डू, इफ देयर इज समथिंग, मीडिया इज देयर, यू गाइज आर गोना, इफ यू हैव प्लान्ड समथिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग, लेट मी नो, एंड बिलीव मी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड हेल्प और डू फिजिकली बी प्रेजेंट और एनीथिंग, कुछ भी करना चाहें। इसमें जो आपने बताया ना कि जैसे अशोक पंडित जी वगैरह, उसके साथ ही जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट टेक्नीशियंस हैं उनको फिलहाल नहीं करने देंगे यहाँ पे काम। क्या आप उसके साथ में? बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम विद देम। जब मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने बोला इन्होंने बहुत अच्छा किया और ये करेक्ट डिसीजन लिया है, आई सपोर्ट देम। मैं तो इंटरव्यू में कह भी रहा हूँ कि दे हैव टेकन अ राइट डिसीजन एंड आई एम विद देम। आप कॉमेडी ही कहलाते हैं और काफ़ी सारे कॉमेडी मूवी भी दे रखा है, बट इस फिल्म में आपकी क्या अलग पहचान है? क्या कुछ अलग? इसमें कुछ अलग नहीं है, वैसी ही है जैसी फिल्में आती हैं, नॉर्मल एक कॉमेडी फिल्म जैसी आती है। कॉमेडी फिल्मों में कुछ ऐसा कुछ वो नहीं होता, एक ट्विक जैसे रोमांटिक फिल्में या एक्शन में कुछ इस तरीके का। कॉमेडी एक नॉर्मल जॉनर है जिसमें एक मुद्दे को लेकर जो है पूरी आप कैसे सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, पंचों वाली कॉमेडी करते हैं, तो उसी तरीके से मनोज जी ने एक बहुत ही सिंपल फैमिली फिल्म है और बड़ा ह्यूमर रखा है इसके अंदर, जो अगर आपको लगता नहीं है कि इससे हटकर कुछ सीरियस फिल्में करें, कुछ अलग फिल्में करें? देखिए सीरियस करेंगे तो फिर लोग गाली देंगे कि ये पता नहीं कहाँ इनका अच्छा कॉमेडी का चल रहा है थोड़ा बड़ा, तो फिर बाद में इतना सीरियस होगा। अभी टाइम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत उम्र हो गई कि अभी जल्दी जल्दी फिल्में कर लो, है ना।
4-6 बैनर पे आ जाओ उसके बाद। हाँ तो मैंने चलो अभी टाइम है, तो 15 मार्च को रिलीज़ है हमारी फिल्म शर्मा जी की लग गई। वो तो मैंने अभी मांग लिया था अजय सर से। अजय सर ने बोला ना, जब मैं आया स्टेज पे मैं बैठा था उनके सामने, तो मैंने बोला, तो अजय सर ने बोला बोल बच्चन में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने बोला उसके बाद तो आपने क्यों नहीं बुलाया मुझे, तो मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने बोला रोहित सर के भी पीछे लगा था मैं एक बार, तो उन्होंने मुझे बोल बच्चन दी थी। मैंने बोला अजय सर ने बोल दिया जाते जाते मेरी अगली फिल्म में तू मेरे साथ है। मैंने बोला ये आपने गलती की, अब मैं आपको पीछे पड़ जाऊँ। मेरा वही प्लान है एक्चुअली। फिर उसके बाद क्या, हमारा शो तो चलता ही रहेगा क्योंकि शो चलना ही है बढ़िया। तो बीच में ऐसे बोल बच्चन भी जैसी भी 2-3 बोल बच्चन 2 आनी चाहिए, तो मैं रोहित सर को बोलता हूँ हमेशा। हाँ 1 करोड़ तो अभी मिलेंगे मुझे। नो आई हैव नॉट री इन्वेंटेड माई सेल्फ, आई वॉज इवन गुड बिफोर। पहले भी अच्छे ही काम करता था, इतने 10 साल शो चला यार हमने। लेकिन री इन्वेंट नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल किया हुआ है। मतलब आई वॉज वेरी लाउड बिफोर और आई यूज्ड टू परफॉर्म विद टू मच ऑफ एनर्जी। तो ये मेरे लिए अलग इसीलिए है थोड़ा सा, बिकॉज इसमें बहुत सबड्यूड हूँ और इसमें क्रेडिट पूरा जाता कपिल को, भरत जी को। भरत कुकरेती हमारे क्रिएटिव हैं, भरत जी, कपिल और वंकुश एक राइटर है हमारा, इन तीनों को क्रेडिट जाता है। कपिल ने भी मुझे बहुत कंट्रोल किया था जब मैं रिहर्सल करता था। तो होता है ना, हम गिव एंड टेक आर्टिस्ट के साथ कभी करते हैं, कभी कोई सजेशन हो जाता है ये वो। तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो पहली बार ऐसा होता कि कृष्णा बहुत लाउड होता है, एनर्जी में रहता है, तो थोड़ा सबड्यूड रह के देखते हैं। लकीली कि वो बढ़िया जा रहा है एंड एवरीवनस लविंग इट। कृष्णा आपने एक बार कहा था कि ना मैं कभी कपिल के शो में एक पार्ट बन के नहीं जाऊंगा, मतलब कुछ ऐसा कहा था, अब आप एक हिस्सा वैसा बन के जा रहे हैं। देखिए मेरा क्या था कि जब मुझे उस टाइम पे ऑफर हुआ था ना उस तरीके से, तो उसमें बहुत सारे पार्ट बन के नहीं जाऊंगा, मतलब 1-2 बार आ गए, 2 बार आके 4 बार आके चले गए, तो वैसा मैं नहीं करना चाहता था। बट मैं अगर कोई सीरीज़ करूं, जैसे अभी ये सीरीज़ शुरू हुई है, इसीलिए आई वांटेड टू डू द सीरीज़। एंड कपिल भी इतने टाइम बाद वापस आ रहा था, सलमान भाई इज़ द प्रोड्यूसर, व्हाट एल्स यू वांट, एंड वी हैव अ गुड टीम, सब लोग साथ में थे। तो नाउ आई एम अ टोटल पार्ट ऑफ द शो, आई एम नॉट जस्ट एक बार आया फिर पता नहीं किधर गया, वैसा मुझे नहीं करना था। और अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ सब लोग जुड़े हैं। कपिल इज़ डूइंग वंडरफुल, भारती, मैं, कीकू इज़ ऑल्सो देयर हु इज़ डूइंग वंडरफुल। तो पूरी टीम है और बढ़िया चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए, हम तो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं इस लोगों को। मैं this way that it is very difficult that we can go beyond that। और जिस तरीके से मनोज जी ने सिचुएशन के हिसाब से फिल्माया है और जिस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी हुई है, कोरियोग्राफी में हमारे लॉलीपॉप सर ने बहुत मेहनत की है। और नॉट ओनली लॉलीपॉप सर बट मिताली, शी इज़ अ इमर्जिंग choreographer and she has given a wonderful thing in our songs. And the song, when you see, it is such a melodious song that everybody will sing, मैं जो दिल्ली। Yes, लास्ट 2 weeks बैक हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, इस बार हमने म्यूज़िक लॉन्च किया है। अभी 1 महीने में हमारी पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी 15 मार्च को। सो इट्स अ हैप्पी टाइम, इट्स अ बिजी टाइम। थोड़ा सा आज म्यूज़िक आप लोगों को पसंद आया ही उम्मीद करती हूँ। और हमारे 4-5 जो गाने हैं हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी that it's launched now and it's on the release, so just go and watch it and enjoy it. Okay, also film की release date काफी कम समय अब बचा है, तो क्या feelings कैसी है, excitement है या? It's always an
एक्साइटमेंट टू रिलीज अ फिल्म, क्योंकि बहुत मेहनत जाती है हर एक पिक्चर में, इसमें तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत है और मनोज जी ने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है. सो आई थिंक वी ऑल आर एक्साइटेड एंड वी हैव लेस टाइम, बट सोशल मीडिया है तो हम जम के प्रमोशन करेंगे. आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा सॉन्ग है इस फिल्म के अंदर? Obviously my song दिल्ली की सरकार obviously. उसके बाद I like झुनझुना. I think that's a very nice overall movie का जो एक flavor बताता है, that's झुनझुना. But I definitely like my song. ओके, दिल्ली की सरकार की बात जैसे कि आपने बताया तो क्या कॉमेडी होती है, कहीं पर रिलेट करता है सॉन्ग? No, no. This is just one of the satire songs. So just people having fun in the gaon and just thing. Yeah. 5 songs. 4. 4 गाने हैं and बहुत ही उम्दा 4 गाने हैं. So I just and अलग अलग तरीके के हैं. So I think you will enjoy all of them. Thank you. हो गया? हो गया अभी. Thank you. आपका तो है शायद. हाँ, तो बैठे रहे. हाय मंजू. ओके मुग्धा, सबसे पहले जिस तरीके से हमने देखा कि म्यूजिक लॉन्च हो चुका है, Yes. क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? म्यूज़िक लॉन्च एज यू हैव सीन द सॉन्ग्स 4 ही गाने हैं, बहुत उम्दा और बढ़िया गाने हैं. आई लाइक देम. आई एम श्योर यू लाइक इट. और सिंस टुडे दे विल बी ऑल आउट देयर, सो जाइए देखिए. ओके, गानों के बारे में बताइए, कितने गाने हैं फिल्म में और आपका कौन सा फेवरेट पसंदीदा गाना है? 4 गाने हैं, चारों के फ्लेवर्स अलग अलग हैं. और माय फेवरेट ऑब्वियसली माय सॉन्ग दिल्ली की सरकार. तो या पूछिए ना कुछ. गुड इवनिंग मुग्धा. एक नए लुक में, मतलब डिफरेंट लुक में देख रहे हैं हम आपको. इज इट द कैरेक्टर व्हिच यू आर प्लेइंग? No, I just thought I'll wear a sari today. So this designer has sent me a beautiful sari. It's called Chika. So I wanted to wear it for something nice. So I thought music launch will be a good thing. आप लोग सब लोग आते हैं, तो you know it will be nice to showcase. And my look in the movie is also a sari look. So I thought let me stick to the look. हाँ, बस काफी अटेंशन ग्रैबिंग थी आप जब आप आपने एंटर किया यहाँ पे. Obviously अभी साड़ी पहनी है, इतना लोग बोल रहे हैं मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो why not या? आपको कैसा लगा जब आप you saw yourself in the mirror when you come? I didn't see myself in the mirror. I quickly got ready and I ran because I was late. The character, आपने बोला कैरेक्टर से भी मिलता है. कुछ ब्रीफ करेंगे मैं कैरेक्टर के See, बारे the character उसका नाम है शोभा और she is married to a very a man who's like 25-30 years elder to her and basically एक इसकी कहानी है, एक गांव की कहानी है जहाँ पे एक छोटा सा गांव है. वो हस्बैंड को हमेशा लगता रहता है कि मेरी बीवी पे सारे डोरे डाल रहे हैं because he is always insecure because of the age gap. But then it's not like that, but how the romance is different and simple and there are a lot of controversies happen. Then Krishna's characters come in and he has a love story. So there is a lot of mix and match and confusions happening as a any Hindi masala movie comedy. So that's all is happening here. रोमांटिक ट्रैक विद कृष्णा, यानी मतलब कुछ एक्स्ट्रा. No, so once you'll see the film you'll understand. Otherwise मुझे सारी स्टोरी यही बतानी पड़ेगी. थोड़ा हिंट दीजिए. What hint? Sumit. Go watch the film. You're not watching the film? 15/5 एक महीना है तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. गाने देखो तब तक. Okay. नहीं, एक चीज और. द टैगलाइन ऑफ द फिल्म, वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? What is the tagline? शर्मा जी की लगती है? शर्मा जी नहीं, वो तो फिल्म का नाम है. हाँ, तो कुछ there's no छुआरे tagline. वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, छुआरे, because the खाला जी का जो कैरेक्टर है, he is a writer who writes sex columns in Krishna's newspaper. So सबको वो छुआरे बांटते रहते हैं. Now you'll watch the film, then you'll know why वो छुआरे बांटते हैं. मुझे भी पहली बार ही पता चला छुआरों का ऐसा भी इस्तेमाल होता है. So yeah. And the milk also probably. Yeah, छुआरों को मिल्क के साथ पीना होता है and whatever, I don't know. Okay. नहीं, Thank you. हाँ, आइए. I know. हाँ, आइए. नहीं,
डेफिनेटली आपको लग रहा है कंटेंट अब जो फिल्मों में है वो बदल रहा है एंड टोटली सिनेमा हैज़ चेंज टोटली। फिलहाल ऐसी पिक्चरें आ रही है जिसमें यू कैन डू a lot of things which you couldn't do earlier, script wise, storyline wise. It's not supposed to be a girl or a boy and they fall in love. There's a lot of things happening, so it's a different time. कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। Yes, correct. Every character is important, and it's script based, different stories, small stories in a nice way presented. आप वेब सीरीज को एक्सप्लोर कर रहे हो? Yes, I've been doing few, so once they release, you will know. मधुर काफ़ी प्रशंसा करते हैं आपकी हमेशा, और अभी एक नई फिल्म में उनकी कह रहे हैं ऐसा शुरुआत करने वाले हैं, आप शामिल होंगी उसमें? I'm going to call him right away after this. Because मुझे पता था, लेकिन अभी आपसे पता चल रहा है तो मुझे फ़ोन करना पड़ेगा कि सर मुझे भी नहीं, वो डेफिनेटली आप बहुत प्रभावशाली अभिनय करेंगे, ये हमारा पूरा सबका थैंक यू। और कुछ संवेदना प्रकट करना चाहोगी आप हमारे? देखिए, मुझे पता है हमारा देश अभी एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आई एम वेरी सैडेंड विद द फैक्ट व्हाट हैज़ हैपेंड। तो मैं अपनी सारी एनर्जी राइट नाउ आई वांट टू डू प्रेयर्स फॉर द मार्टर्स फैमिलीज एंड गिव देम स्ट्रेंथ एंड डू एनी काइंड ऑफ हेल्प विच इज़ इन माई हैंड। आई थिंक अथॉरिटीज़ आर टेकिंग राइट एक्शंस टुवर्ड्स द कल्प्रिट्स and they are doing their jobs. I don't want to say anything. Yes, a patriotism doesn't mean always raging, but yes, it means helping and praying and giving strength, and that's all I want to do right now. जो कुछ दिनों में पता चला है फिल्म इंडस्ट्री की कई संस्थाओं, So that's everybody's thing. So I want to just I'm doing help in my way, and so I don't want to comment much on this because right now ना बहुत sensitive मामला है. So thank you very much. Thank you. चलो बाइक कर ले। बोर्ड को उधर ले लेते पीछे अरे जगह बहुत जा रही है ना पीछे। अरे पीछे नहीं है, स्टैंड पीछे लो। पुष्कर स्टैंड पीछे लो थोड़ा। मैम यहाँ पे मैम लोग मैडम यहाँ कैमरा। मैडम समो। मुद्दा मैडम यहाँ कैमरा। मुग्धा मैडम इकडे या कॅमेरा। हम हमारे इवेंट को शुरू करना चाह रहे हैं।
मुग्धा मैडम यहाँ कैमरा। मैम यहाँ पे। अरे मैं आगे ना साइड। जाने चलिए। Alright, we can keep clicking pictures anyway. Sir, पहले से शुरुआत आपसे करें। आज की भी राजनीतिक परिस्थितियों में भी खूबसूरत चेहरों की ज़रूरत पड़ती है। जब इवेंट बड़े होते हैं, फ़ोन आते हैं हम लोगों को जाने के लिए, रैली आ जाओ, तो बस वही ख्याल था। फिर हमारी टीम, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सब लोग एक मन था कि कुछ एक ऐसा गाना तड़क भड़क वाला आए। उस समय मैं दिल्ली में ही ट्रेवल कर रहा था, तो आ गया। अब हम एक बार हिल गई दिल्ली की सरकार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल, इनको डांस करवाने वालों को भी तो कर देना चाहिए। लाइक वी शुड हैव लॉलीपॉप जी एंड मिताली जी टू प्लीज जॉइन अस। सोचा इन्होंने वहाँ गाना, तो आपने कैसे सोचा सर? दिल्ली में जाके नहीं आया हूँ, आप दिल्ली में थे, लेकिन मैं यहीं पे अपने अंधेरी में हो गया काम। हाँ, और अंधेरी और चांदीवली में मैंने सोचा कि दिल्ली तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बिल्लियों से काम कर लिया मैंने, काम चला लिया। तो लेकिन मुग्धा ने बहुत मेहनत की है इसमें। आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी हर टुडे। रिहर्सल पे आई नहीं थी ऐसा? नहीं, कृष्णा ने 2 दिन रिहर्सल किया है और मुग्धा ने 1 साल रिहर्सल किया है। क्योंकि क्या हुआ कि 1 साल के बाद शूट हुआ। 1 साल पहले 2 दिन किया था और 1 साल के बाद 2 दिन किया, मतलब 4 दिन रिहर्सल किया है। बट थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, और गाने मुझे अच्छे मिले, इसके लिए मैंने दिखा सका कि दिल्ली की सरकार हो या फिर कृष्णा फरारी से आया था तो उसी में गाना एक कर लिया हमने फरारी का। थैंक यू वेरी मच। और ये मिताली है, ये बोलेगी कुछ फरारी के लिए जो कृष्णा को डिजाइन किया है, कृष्णा के लिए। अरे काय भाई, क्या बात है भाई, सीढ़ी का कवर खोलो। ले लो भाई, सीढ़ी ले लो, सबको बांटो। और कौन है भाई? कागज आगे दिल्ली सरकार। हाँ कृष्णा साहब, क्या बात है। मुग्धा मैडम समोर बहुत मैडम इकडे पण अरे तो कैमरा ऑन नहीं करत, मैसेज नहीं करत। हम लोग यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। चले ना? हाँ बस, थैंक यू, थैंक यू। ओनली स्टार कास्ट, ओनली स्टार कास्ट। आम्हाला पाहिजे ना हे हाऊस करते ये लाइट बाउंस होता है ना। योगेश भाई क्लोज अंदर घुस जाओ। कृष्णा के इधर बाजू में, कृष्णा हाँ कृष्णा के सर में। योगेश भाई का दुकान आ गया ले। अरे एक आए अपने हिमांशु सर किधर? अरे नहीं मिल रहा। पानी पूरी वाले आए। अरे आओ ना इधर, कास्ट किया पानी पूरी फ्री है सर, सिर्फ कास्ट चाहिए। अरे पहले दुकान वाले को दोनों बात सिर्फ सेंट्रल लोग। ओनली 3 जन 4 नहीं। थैंक यू, थैंक यू। टंट्यू सर तीनों का यहाँ पे। सर आइए, मनोज जी आइए ना। सेंट्रल लोग। सर रुकिए। हाँ 1 मिनट। सेंटर लोग, डायरेक्टर लोग का यार, सेंटर लोग, सेंटर लोग यार, सेंटर लोग। स्वप्न के पास देखो। हाँ डमी फोटोग्राफर कौन है? Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.